हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सनराइज सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो द आईटी इंडस्ट्री इज कॉल्ड द सनराइज इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स हाई ग्रोथ रेट्स, स्टार्टअप्स एंड ह्यूज कैपिटल फंडिंग। अ सनराइज इंडस्ट्री इंक्लूड्स पेट्रोकेमिकल, फूड प्रोसेसिंग, स्पेस टूरिज्म एंड ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज। यानी कि जो सनराइज सेक्टर है इसमें मेनली हम आईटी इंडस्ट्री को रखते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, स्पेस टूरिज्म हो गया और ऑनलाइन जो है इंसाइक्लोपीडियाज हो गए। बात करते हैं इसकी मीनिंग की, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। तो सनराइज इंडस्ट्री इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ बन गोइंग सेक्टर और बिजनेस इन इन्फेंसी स्टेज दैट शोज प्रॉमिस ऑफ अ रैपिड बूम। यानी कि कोई ऐसा बिजनेस जो अभी नॉर्मल इन्फेंसी स्टेज पे है और वो और ज़्यादा अभी आगे ग्रो कर जाता है। सनराइज इंडस्ट्रीज हैव हाई ग्रोथ रेट, इसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट होता है, न्यूमरस स्टार्टअप्स एंड high level of ventures capital funding. These industries generate a lot of interest for investor as long-term growth prospectus. As a sunrise industry develop, it may ट्रांजिशन टू मैच्योरिटी स्टेज एंड देन टू सनसेट स्टेज। यानी कि पहले तो सनराइज स्टेज पे होता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज पे जाएगा और फिर एट लास्ट सनसेट स्टेज पे जाएगा। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे कि सनराइज इंडस्ट्री एग्जाम्पल इंक्लूड द alternative energy industry highlighted in 2003 and 2007, the social media and cloud computing industry of 2011 and 2012, and blockchain industry stabilized from 2013 to 2017. Other sunrise industries include IT and clean energy, यानी कि इसमें IT और clean energy industry को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल इसका क्या होता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, as an industry grows and mature, it may pass from the sunrise phases to maturity and finally the sunset stage. एक ग्राफ के रूप में इसको हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सनराइज फेज, फिर मैच्योरिटी लेवल पे जाता है और फिर सनसेट स्टेज पे जाता है। एक एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि द कॉम्पैक्ट डिस्क इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ ट्रांजिशन। इट वॉज सनराइज इंडस्ट्री इन 1990s when CD replaced visual records and cassette tapes. But the rapid adoption of digital media in the 21st century saw the industry move into the sunset phase. यानी कि जो सीडीज़ का जो बिजनेस था वो 1990s के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, यानी वो सनराइज सेक्टर पे था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया है तो ये क्या कर दिया, इसने सीडी ने अपने आप को, मतलब ये वहाँ से हट गया और सीडीज़ की जगह जो नए नए चीज़ें आ गई थी, जैसे कि रेडियो हो गया था या वीडियो हो गया था, ये सारी चीज़ें आ गई थी। और उसके बाद से फिर क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन आ गया, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी वो रिप्लेस कर गई। तो इसके बाद ये क्या हुआ, 21st सेंचुरी में ये सनसेट स्टेज पे हो गया। आजकल हमें बहुत ज़्यादा यह बहुत कम ही देखने को नहीं मिलता, सीडी में देखने को लगभग मिलता भी नहीं है। अगर ओवरऑल इस पूरे टॉपिक को हम समझें सनराइज सेक्टर को, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सनराइज इंडस्ट्रीज ऑफन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। दिस इंडस्ट्री ऑफन क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ इन लोकल एंड ग्लोबल इकनॉमीज़। यानी कि जो सनराइज सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल, इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी इकनॉमिक में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। जैसे कि जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो सकती है और बहुत ज़्यादा फंडिंग हो सकती है। यानी कि हमारे जो इकनॉमी है इसको बहुत ज़्यादा बूम पे भी ले जा सकता है और ये किसी भी लोकल इकनॉमी में या ग्लोबल इकनॉमी में उसको और अच्छा करने में और अच्छा बनाने में हेल्प कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।